तो ये बेटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर जो ये शो कर रहा है ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा था ए आई जे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इट मीन्स ये हम लिखेंगे कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज और 3 कॉलम उसके होने चाहिए, और ये A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो A11 आपके पास शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ए जो ये एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। इस तरह ये वाला जो एलिमेंट है ये इसकी स्पेसिफिक पोजीशन बता रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, और ये जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। इसी तरह ये वाला जो है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से बेटा ये उसकी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहाँ पे। तो आपके पास जो है इसी तरह हमारे पास जो है इसकी कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह के ऊपर जाते हैं। तो हमारे पास है कॉलम एंड रो वेक्टर, इसको हम वेक्टर भी कहते हैं और मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, कॉलम और रो वेक्टर्स, ठीक है। या फिर बेटा इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, मैट्रिक्स, ठीक है। ये बेटा हमारे पास तो कॉलम जो हमारे पास वेक्टर होगा उसमें क्या होगा हमारे पास, कॉलम वेक्टर में हाँ जी, कॉलम वेक्टर क्या होता है, विच कॉन्टेन ओनली वन कॉलम, ठीक है। जो सिर्फ एक कॉलम जो है ना वो कॉन्टेन करे। जैसे इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि बी इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास 2 1 3, ठीक है। ये बेटा हमारे पास, तो नॉर्मली आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है। मैं इसके लिए ये नोटेशन भी यूज कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता इससे। इस तरह बेटा हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास है रो वेक्टर, रो वेक्टर विच कॉन्टेन ओनली वन रो, ठीक है। और मैं उसको लिखता हूं, उसकी एग्जांपल हमारे पास है, वो ए इज इक्वल टू, वो बेटा आपके पास है 2 1 0, ये बेटा आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या है हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर कि 2 मैट्रिसेस क्या हम लिखेंगे, 2 मैट्रिसेस आर said to be equal if their corresponding elements are identical और सेम, ठीक है। लेट्स से बेटा हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट में लिखता हूं 2 1 3 0, और एक बी मैट्रिक्स में लिखता हूं जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 2 -1, तो यहाँ पर 2 + 1
और ये 1 माइनस 1, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप देख ले क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम है बिल्कुल बेटा। यहाँ पर इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 है, इसका भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है बेटा वो 2 है। जो इसका जो एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वो 1 है, इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो 1 है हमारे पास। इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो ये भी बेटा हमारे पास 3 है। तो इस तरह बेटा हमारे पास ए जो है वो किसके इक्वल है? ये बी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास जो है, अगर आप एक और मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे लेट से एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है वो 2 1 3 0, और एक बेटा मैट्रिक्स आप ले लेते हैं बी जिसके एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं वो ए बी और सी डी। तो दोनों बेटा देखें तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास? इसका अगर ऑर्डर लिख के देखें, इसका बेटा ऑर्डर हमारे पास है 2 बाई 2, और इसका ऑर्डर भी बेटा हमारे पास क्या है वो 2 बाई 2। ठीक है, तो 2 बाई 2 यानी कि दोनों के ऑर्डर 2 बाई 2 सॉरी, दोनों के ऑर्डर हमारे पास क्या है वो 2 बाई 2 है। ये दोनों बेटा साइज वाइज तो सही है, लेकिन क्या ये हमारे पास इक्वल हैं? इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कोई भी नहीं है, तो हम इनको क्या कहेंगे? ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल बट इक्वलेंट। दे आर नॉट, दीज आर not equal matrices but equivalent। equivalent ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे पास क्या है? 2 मैट्रिसेस आर, ठीक है, 2 मैट्रिसेस आर said to be conformable, said to be conformable for addition if they have same ऑर्डर। ठीक है, अगर उनके ऑर्डर हमारे पास क्या होंगे वो सेम होंगे। जैसे ये बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स में ए लिखता हूं, यहाँ पर मेरे पास है 2 1 3 0 1 0 5 -2 -3 2 और ये 1। अब एक मैट्रिक्स में बी लिखता हूं, वो बेटा हमारे पास क्या है वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटा इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? ये है 3 बाई 3 और ये भी हमारे पास क्या है बेटा 3 बाई 3। तो मैट्रिसेस हमेशा कंफर्मेबल होती है एडिशन के लिए जब दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या हो? सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो कंफर्मेबल नहीं होगी एडिशन के लिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? a प्लस बी। तो बेटा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर दे आप? ऐड कर दे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, इसरा 1 प्लस 0, इसरा 3 प्लस 0, ठीक है, इसरा 0 प्लस 0, 5 प्लस 1, ठीक है, -2 प्लस 0, इसरा बेटा हमारे पास क्या रहेगा? -3 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 1 प्लस 1। बेटा इनको ऐड करके जब आप लिख देंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी यही होगा कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इफ दे हैव सेम
ऑर्डर, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से, तो तब क्या होता है हमारे पास? हाँ जी, जब आप किसी बाहर आ जाता है सर। शाबाश, मैं मल्टीप्लाई करने का कह रहा हूँ कि उससे क्या हो जाएगा। फर्ज करो आपके पास है 100 रुपीज है, तो अगर उसको एक स्केलर नंबर, पॉजिटिव स्केलर नंबर से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो क्वांटिटी थी पैसों की वो क्या हो गई? वो इंक्रीज कर गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये जो मैट्रिसेस है, ये किसी ना किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये उस इंफॉर्मेशन को बूस्ट अप कर देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? ये बूस्ट अप कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो यानी कि उसकी हम दूसरा अल्फाज में कह सकते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। लेट्स से हमारे पास जो है अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ 2 1 0 3 4 5 -2 -1 और 0, ये बेटा हमारे पास है। अगर इसको ये जैसे आपके पास है, ये देखो मैं इसकी सिंपल एक एग्जांपल देके देख लेता हूँ ताकि आपको ना ये चीज समझ आ जाए। अब ये बेटा हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेक्टर लिखता हूँ, वो है हमारे पास 2 और 3। इसका मतलब ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, और अलोंग वाई एक्सिस बेटा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो 3 है। मैं अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो वो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? यहाँ पर लेट से ये 1 है, ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है? ये 2 है, ठीक है, और इस पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 1, ये आपके पास क्या आ रही है? 2, और ये बेटा आपके पास क्या आ रही है? 3। तो अलोंग एक्स एक्सिस 2 जाएं और अलोंग वाई एक्सिस 3 जाएं, तो बेटा ये पॉइंट बनता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको अगर ज्वाइन करूं यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ये वाला वेक्टर बन जाएगा आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? ये एक ए वेक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ 2a, तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास? ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाला वेक्टर, अगर इसको देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, अब देखिए x कितना हो गया? 4 हो गया, ये बेटा 4, तो ये 3, और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? ये 4 हो गया, और वो कितना हो गया? 6 हो गया, ये बेटा 4 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया, और ये बेटा हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो 3 यूनिट्स 6 यूनिट्स आप अलोंग वाई एक्सिस जाओ और 4 यूनिट्स अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस जाओ, तो बेटा यहाँ पर ये वेक्टर बनता है जाके, ऐसे ही है, ये बेटा हमारे पास पॉइंट बन जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस, अब ये जो है पहले कितना था, अब ये देखो, ये अब यहां से लेकर यहां तक आ गया। पहले वेक्टर की लेंथ कितनी थी? ये थी बेटा, ठीक है, पहले हमारे पास इसकी लेंथ ये वाली थी। जब मैं इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गई हमारे पास, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई है? वो इंक्रीज हो गई है। पहले इसकी मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक थी, ये इसकी मैग्नीट्यूड थी। अब मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक आ गई बेटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई है? वो यहां तक आ गई है। तो इस वजह से हमने क्या कह दिया कि अब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इस तरह बेटा ये 2/2 तक तो हम आराम से चले जाते हैं, 2/2 वाला भी कर लेते हैं, इस तरह एक वेक्टर या एक कॉलम तक भी कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वाली चीज आ जाए तो फिर उसको ड्रा करना मुश्किल होता है, उसके लिए फिर हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है कि वो हमें तो नहीं करनी पड़ेगी प्रोग्राम? नहीं, आपकी नहीं है,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन बेटा जो है, कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है बेटा हमारे पास, ठीक है, वो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ठीक है बेटा। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास जो एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है। नंबर 1 में बेटा हमारे पास हो सकता, लेट सपोज करते हैं, लेट, ठीक है, ए बी सी जो बेटा हमारे पास जो है ए बी एंड सी आर एम बाय एन, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है, और K1 और K2 बेटा हमारे पास क्या हैं, वो स्केलर्स हैं, एंड K1 एंड K2 आर सो चूजन, ठीक है, चूजन स्केलर्स, ठीक है। तो फिर बेटा हमारे पास क्या है, और अगर ये आपके पास m और n इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये स्क्वायर हो जाएंगी। और अगर हमारे पास क्या है, m और n की क्वांटिटी सेम नहीं है तो बेटा ये फिर क्या हो जाएंगी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अगर m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है, और हमारे पास अगर दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होती तो बेटा वो मैट्रिसेस जो है वो क्या बन जाएंगे, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। डेट शीट पढ़ लो, अपना पेपर देख लो बेटा एक हो लीजिएगा। देख ले, अपने नाले सामने सेंड कर दियो। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास बेटा आ गया, ये ए बी एंड सी आर m by n मैट्रिसेस एंड K1 K2 आर सो चूजन स्केलर्स। तो बेटा मैंने ये बता दिया कि m और n अगर हमारे पास जो है अगर इक्वल होंगे साइज में तो उसके जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर बन जाएगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, हमारे पास रेक्टेंगुलर बन जाएगी। अच्छा, इसे बेटा हमारे पास है कि ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वो ये है, नंबर 1 कि अगर A में B को ऐड करें या B में हम क्या करें, A को ऐड करें तो दोनों सेम आएंगे हमारे पास, ठीक है। इस तरह सेकंड बेटा हमारे पास है कि आपके पास अगर आप A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, ये इसको क्या कहते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। इस तरह बेटा हमारे पास जो है अगर किसी दो स्केलर्स को जो हमने सपोज किए हुए अगर उनके प्रोडक्ट को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या फिर हमारे पास क्या है कि अगर पहले एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसके बाद दूसरा स्केलर वो कर दिया जाए, तो बेटा ये रिजल्ट हमारे पास तब भी क्या आते हैं, बराबर आते हैं। फिर इस तरह फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो बेटा वो वही चीज आती है हमारे पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो अभी हमने पढ़ी नहीं, हमने एडिशन ही पढ़ रहे हैं। अगर 1 को अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया कोई 1 नंबर है हमारे पास तो वो ए ही आएगा। इस तरह बेटा हमारे पास जो है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनको हम ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर क्या करें कि स्केलर को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या आते हैं, वो सेम आते हैं। इस तरह हमारे पास जो है अगर दो स्केलर्स के सम को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो या फिर इस तरह कर दिया जाए कि एक स्केलर को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें फिर दूसरे स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, वो सेम आएंगे हमारे पास। ठीक है, उसका बेटा हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फिर हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है अगर दो मैट्रिसेस जिनको मल्टीप्लाई करना हमारे पास जरूरत हो तो फिर क्या करना पड़ता है हमारे पास। अगर लेट से एक मैट्रिक्स ए है तो हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या आती है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी टू matrices are said to be conformable for multiplication if the column of first equal to the rows of second। ठीक है, अगर टू मैट्रिसेस जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, कन्फर्मेबल कहेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर कॉलम जो है फर्स्ट के वो इक्वल हो रोज किसकी, सेकंड के। अब बेटा मैं यहाँ पर ये करता हूँ एक मैट्रिक्स ए सपोज करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो है 2 1 3 0 ये वाला। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, मैं उसके एलिमेंट्स की क्वांटिटी ले लेता हूँ 2 1। तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट पास की है यहाँ पर के फर्स्ट के कॉलम की क्वांटिटी, फर्स्ट के कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, इसकी रोज कितनी है हमारे पास, 2 रोज है। मैंने कहा कि इक्वल हो किसके, रोज ऑफ द सेकंड, तो रोज ऑफ सेकंड, तो बेटा ये मल्टीप्लाई फिर हो सकती है। अब देखिए इसके 2 कॉलम है और इसकी 2 रोज है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे तो वो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये 2 1 3 0 फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 1। जब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आएगा, यानी कि रो के एलिमेंट्स, ठीक है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम के साथ। रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड। ठीक है, रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड। तो बेटा कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये आ गया 2 को 2 से, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह 1 को 1 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरह बेटा 3 को 2 से, अब फर्स्ट रो हो गई थी, अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, उसका फर्स्ट रो कॉलम का भी फर्स्ट, अब रो का सेकंड, कॉलम का भी सेकंड। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास आएगा 2 2s are 4, 3 2s are 6, 1 1s are 1, 0 1s are 0।
तो बेटा ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी तरह हमारे पास जो है, अगर मैं एक मैट्रिक्स ए सपोज करता हूं और उसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 2 3 0 1 4 और एक बी मैट्रिक्स में ले लेता हूं, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 1। अब मैं कहता हूं दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये पॉसिबल है हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करना? क्या दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास कॉलम तो 2 है, उसकी रोज कितनी है? रोज कितनी है इसकी? वो भी 2 रो है, 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये? जी सर हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि जी कॉलम सर, हो हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं अगर एक और एलिमेंट 0 लिख देता हूँ या 10 लिख देता हूँ, अब बताओ क्या होगा? अब पॉसिबल नहीं है। अब सर, अब पॉसिबल नहीं नहीं है, अब हमारे पास पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो जब तक, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नॉट इक्वल टू रोज, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो बेटा ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इस तरह बेटा हमारे पास है ये आपके पास है एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, यहाँ पे एक उसने लिखी हुई है यहाँ पे ये आ जाएगा 5 8, ठीक है, 1 0, फिर आपके पास है 2 7, ठीक है, और बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास जो है वो क्या है? वो बेटा हमारे पास है -4 -3 और 2 0। अब बताएं जी, क्या दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस सर। हाँ जी, मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी, क्योंकि इसके कॉलम कितने हैं? इसके कॉलम 2 हैं और इसकी रोज कितनी है बेटा? वो 2 हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जरा इसको। शुक्र। बेटा ए के एलिमेंट है हमारे पास 5 8, ये किसी का घर एयरपोर्ट के पास है? हाँ जी, किसी का घर एयरपोर्ट के पास है बेटा? नो सर। तो फिर ये आवाज किसकी थी? जी वो बेटा जी, एयरप्लेन गुजर रहे थे। अच्छा जी बेटा जी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो -20, फिर 8 को 2 से, तो कितना आ जाएगा? 8 2 16, ठीक है, ये बेटा प्लस हो जाना यहाँ पे ना, ये +16, फिर उसके बाद 5 3 15 और 8 0 0, फिर इसी तरह 1 4 -4 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 0, 1 3 -3 और 0 + 0 0, फिर 2 4 -8 7 2 14, ठीक है, और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है 2 3 -6 + 0। तो बेटा इससे आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ऑर्डर को इस्तेमाल करके जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आपके पास आएगा या जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आएगी, आप वो भी बता सकते हैं। अब पहले का ऑर्डर हमारे पास क्या था? ए का ऑर्डर क्या था? ए का ऑर्डर हमारे पास है 3/2, ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है उसका ऑर्डर कितना हमारे पास? वो 2/2 है। तो बताएंगे जो रिजल्ट इसका आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सर 2/2। हाँ जी, बताएं जी। 2/3 2/3 अब जब आपके पास 3/3 है, ये देखो, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है, बाकी फर्स्ट के रोज फर्स्ट की रोज यानी कि सी मैट्रिक्स आएगी और फर्स्ट की रोज कितनी है और कॉलम कितने रह जाएंगे बेटा, ये उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। जो चीज सेम आ रही है उसको कैंसिल कर दें, खत्म हो जाएंगी। बाकी बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 1 2 3 रोज आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं बेटा आपके पास, ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है,
ये आवाज क्यों आ रही है आपकी? फिर बेटा हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये आवाज क्यों आ रही है आप लोगों की? ये बेटा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं बेटा, यहाँ पर अगर ए आपके पास है, ठीक है, तो उसमें बेटा हमारे पास जो है वो फिर क्या बन जाएगा? अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, लेट्स से मैं लिख लेता हूँ ए आई जे, और उसका ऑर्डर बेटा हमारे पास क्या है? एम बाय एन। जब बेटा मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये हो जाएगा कि ये ए जो मैंने लिखा, ठीक है, तो इसमें चेंज क्या आएगा? तो रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे पास रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाएगा। वो m बाय n था तो ये n बाय m बन जाना है, और ये a i j था तो ये बेटा बन जाना है j i। क्या बन जाना है हमारे पास? j i। यानी कि रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रोज में। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स A ले लेता हूँ, वो मेरे पास है 2 3 1 5। ठीक है, ये बना है। अब इसको बेटा जब ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज लेने से ये बेटा रोज इसकी रोज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? कॉलम में। ये 2 3, और रोज ये जो दूसरी रोज है वो भी हमारे पास क्या बन जाएंगे? दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो इसका देखिए ये हमारे पास जो है ये चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास है, तो ये आपने जो क्वेश्चन वगैरह इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज बेटा हमारे पास हैं वो देख लें आप। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बेटा ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारे पास जो चीज है वो ये है कि अगर ए और बी हमारे पास क्या हो, दो मैट्रिसेस हों, तो फिर हमारे पास बेटा क्या आएगा कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया है बेटा, ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा वो किसके इक्वल आता है? हमारे पास ए के इक्वल आता है। इस तरह बेटा हमारे पास जो है नंबर 2 प्रॉपर्टी ये आएगी, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूं और उसका ट्रांसपोज लूं तो बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो आएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। इस तरह बेटा हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड में बेटा हमारे पास क्या होता है कि अगर दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उसका मैं ट्रांसपोज लूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये चीज आएगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और उनको मल्टीप्लाई करें बेटा दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। इस तरह बेटा हमारे पास जो फोर्थ है वो बेटा हमारे पास क्या है? कहता है के ए का ट्रांसपोज। तो किसी भी आपके पास स्केलर नंबर का ट्रांसपोज नहीं लिया जाता, वो वैसे आता है, तो ए का ट्रांसपोज बेटा जस्ट लिया जाएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास है, और आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है, 8.1 बेटा हमारे पास जो है आप 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे इसके अभी फिलहाल। ठीक है, बल्कि नहीं, ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 तक जाएंगे आप। ठीक है, 1 to 27 ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बेटा आपसे हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ऑड कर लें, आसान आसान से हैं। तो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट जो 5 क्वेश्चन में कहता है वो स्टेट द साइज। साइज का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। कि आपसे बताना है क्या उसकी रोज और कॉलम्स कितने हैं आपने, जस्ट ये आपके पास जो है ना ये बताने, और बाकी कुछ मैट्रिसेस जो हैं जिसके अंदर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है, बाकी कोई और चीज नहीं करनी। ठीक है, समझ आ गई है?
यस जी सर। चलें जी, जी, सर। ये बेटा ये लेक्चर आपका ये ख़त्म हुआ। थैंक यू ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर ये बता